प्रश्न नंबर 3 है, कहता है ये है x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 और x प्लस 3। तो ये आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण नहीं, तो इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ दो फार्मूले लग सकते हैं। एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ रखा होगा शायद, ये होता है x प्लस a एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है x प्लस b। इसका फार्मूला क्या होता है कि जो सेम हो उसका स्क्वायर, और इसके बाद जो दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट कौन है, सेम कौन है, x है तो x का स्क्वायर, और डिफरेंट कौन है a और b, तो पहले a और b को जोड़ लीजिए तो a प्लस b, और इसमें गुणा कर देना है किससे, जो दोनों में सेम है यानी x से, और प्लस कर देना है मुझे कितने, क्या करना है अब, जो दोनों डिफरेंट है उन दोनों का प्रोडक्ट कर लेना है यानी a इंटू बी। तो सेम प्रक्रिया यहीं भी लगेगा, है यहाँ भी फॉर्म लगेगा। पहले ये देखो जो सेम है, सेम कौन है, ये x है तो x का स्क्वायर करो और इसके बाद यहाँ प्लस लगाओ। अब जो दोनों डिफरेंट है उनको ऐड कर लीजिए। डिफरेंट कौन है, एक है -2 और दूसरा है +1, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे -2 और +1। अच्छा, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो दोनों सेम है, सेम कौन है, x है, और इसके बाद प्लस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई, -2 गुणे में 1 बराबर। यही प्रक्रिया हम इधर भी करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई, ये दोनों में सेम है, x सेम है तो x का स्क्वायर करिए, फिर प्लस लगाइए। दोनों डिफरेंट है उनको ऐड कर लीजिए। डिफरेंट कौन है, -1 है और ये +3 है, तो इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, और ये बाहर इनसे मल्टीप्लाई किससे कर देना है, जो दोनों में सेम है, यानी सेम कौन है, x है तो x से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस लगाना है आपको, और ये जो दोनों डिफरेंट है उन दोनों का हमें प्रोडक्ट कर लेना है, -1 × 3। क्लियर, इतनी बात समझ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ये -2 और ये +1, ये देखिए ब्रैकेट में एक माइनस में एक प्लस में, तो इसका मतलब घटेगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, लेकिन किसका चिन्ह लगेगा, जो बड़ा होगा बड़े के सामने वाला चिन्ह लगेगा। तो बड़ा 2 है, 2 के सामने चिन्ह कौन सा है, माइनस है, तो -1 और यहाँ 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, केवल x। ओके, अब यहाँ ये तो हो गया, और इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 1 जा 2। सबसे पहले हम चिन्हों को गुणा करेंगे, और यहाँ की बात करें तो ये x स्क्वायर है और ये -1 है और ये +3 है, एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो इसका मतलब है क्या होगा, ये घटेगा तो ये +2 आएगा और ये x आएगा। ओके, तो ये माइनस हो जाएगा, 3 1 जा कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, अब सबको एक तरफ कर लीजिए। तो पहले x स्क्वायर को लिखिए, और ये x स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये -x आपके पास पहले से था, इधर +2x आके इधर क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, और इधर -2 पहले से था, इधर ये -3 आके +3 हो जाएगा। यानी हमने क्या करा कि इधर लेफ्ट राइट साइड में जितने भी टर्म थे उसको हमने डाला है। तो ये x स्क्वायर इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, ये 2x इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस हो गया, और ये 3 इधर माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया। पहले हमने x स्क्वायर वाले टर्म को लिखा, फिर x वाले टर्म को लिखा, और फिर किसको लिखा, ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू थे उसको लिखा। तो यहाँ देखिए अब x स्क्वायर दोनों सेम है, लेकिन एक के सामने प्लस एक के सामने माइनस है, तो इसका मतलब ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 बचेगा। अब यहाँ x की बात करें तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों चिन्ह सेम है, दोनों का जो साइन वो सेम है, तो इसका मतलब दोनों ऐड होगा, तो -1x और -2x मिलकर क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, और ये +3 और ये -2 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब बताइए जो आपको लास्ट में मिला, क्या उसमें चर की अधिकतम घात 2 है? बिल्कुल नहीं है, चर की अधिकतम घात 2 नहीं है। तो आप लिखेंगे कि चर की, कैसे लिखोगे, चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। क्लियर, ओके, ये समझ में आ गया। अब आपको अगला प्रश्न देखना है, प्रश्न नंबर 4 जैसे। प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 है कि एक ब्रैकेट में x - 3 है और दूसरे में है 2x + 1 है, इज इक्वल टू, ये क्या है, x × x + 5,
ये है, इसको भी वही करना है, आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप क्या करोगे, पहले x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो x का मल्टीप्लाई जब 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x²। अब फिर x का मल्टीप्लाई आपको 1 में करना है, तो बताइए x का जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर। अभी आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई -3 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, तो माइनस, सबसे पहले चिन्ह गुणा कर लीजिए, तो यहाँ इसके सामने कोई साइन नहीं, प्लस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। अब 2 का टेबल 3 में 2 3 जा 6 और यहाँ x है तो मतलब हो जाएगा 6x, यानी -3 का मल्टीप्लाई प्लस 2x में करेंगे तो -6x हो जाएगा। और अब x 3 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, ये +1 में, तो पहले चिन्हों का मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो हो जाएगा माइनस, और ये 3 बन जा 3 = इतना तो हो गया इसका प्रोडक्ट। अब इनका भी करें, तो x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो x² हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो हो जाएगा 5x। कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करना है, 2x², और ये देखिए x वाला टर्म है, यहाँ +x है और यहाँ -6x है, तो जब एक दोनों लाइक टर्म है और एक के सामने माइनस एक के सामने प्लस है तो 100% घटेगा। तो 6x में से 1x निकाल देंगे तो कितना बचेगा 5x, लेकिन चिन्ह किसका लगाओगे, प्लस क्या माइनस का। तो ध्यान रखना जो दोनों में बड़ा हो, बड़ा कौन है 6 है, 6 के सामने कौन चिन्ह है, माइनस है, इस वजह से हम बड़े के सामने वाला चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ कौन चिन्ह, -3 उतर जाएगा भाई, अकेला है, और इधर क्या हो जाएगा x² + 5x। अब हमें क्या करना है, इस राइट वाले जितने भी राइट में जितने टर्म है उनको हमें एक तरफ कर लेना है, तो 2x², अब x² को इस स्क्वायर के साथ लिखेंगे, तो इधर वाला x² आके इधर क्या हो जाएगा -x²। अब ये 5x लिखो, इधर वाला ये 5x, अब इधर x वाला टर्म है, इधर ये +5x था, इधर आके क्या हो जाएगा -5x, और ये -3, और उधर कुछ बचा नहीं 0। अब 2x² में से एक x² निकल जाएगा भाई, जिसके सामने कोई संख्या नहीं तो इसका मतलब 1 है, तो 2x² में से 1x निकल जाएगा, तो कितना बचेगा केवल x², और ये -5x कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो ऐड होगा, तो -5x और -5x हो जाएगा -10x, और ये कितना हो जाएगा -3 = कितना 0। तो यहाँ भी आपको जो मिला है लास्ट में, उसमें देखिए इसमें x की अधिकतम घात 2 है, यहाँ चर की अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात 2 है, चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ओके, क्लियर। सुन में, अब क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न है कि x² + 3x + 1 = इधर है x - 2 का होल स्क्वायर, ये है। आपको इसको भी जांच करना है कि बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको क्या करना है, इधर में कोई रूल नहीं लगाना है, जैसे है वैसे उतार लेना है, यानी x² + 3x और ये +1 ऐसे उतर जाएगा, = यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगेगा। आपको हमने बता रखा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, यानी a² का मतलब x²। फिर अब इनके दोनों के प्रोडक्ट का ट्वाइस, इनके दोनों के गुणनफल का दुगना कर लीजिए, तो x और 2 का गुणा क्या हो जाएगा 2x, और इनका दुगना क्या हो जाएगा 4x। इन दोनों का गुणा कर लीजिए, उसका दुगना कर लीजिए, तो दोनों गुणा करेंगे 2x मिलेगा, और उनका दुगना करेंगे 4x मिलेगा, प्लस b², b के प्लेस पे कौन है 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये थोड़ा सा हम डायरेक्टली करेंगे क्योंकि लेंदी हो जाएगा आपका चैप्टर जो है। तो यहाँ से x², ये इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये +3x, इधर वाला +3 है, ये -4x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा भाई, राइट से लेफ्ट आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ +1 ऑलरेडी था, और ये जो राइट से +4 आ रहा है इधर आके -4 हो जाएगा, = कितना 0, यानी x² से x² कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, एक सामने प्लस एक सामने माइनस है। तो जब दोनों सेम हो लेकिन एक सामने प्लस हो एक सामने माइनस हो तो कट जाता है, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, तो 7x और ये +1 और ये -4 कितना हो जाएगा, घटेगा भाई, एक सामने प्लस एक सामने माइनस तो घट जाएगा, तो = कितना जाएगा 0, तो 7x - 3 = 0 हो जाएगा। 7x - 3 = 0 आया। अब बताइए क्या इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, नहीं है, चर की अधिकतम घात 2 नहीं, चर की अधिकतम घात 1 है। तो यहाँ आप लिखेंगे चर की अधिकतम घात
2 नहीं है, 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं। काफ़ी बच्चों की कमेंट्स आया था कि सर पूरा बता दीजिए, इसी वजह से पूरा बता रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल क्यूब, सॉरी x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x, और यहाँ है x² - 1। ये है, इसको हमें जांच करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ लगा a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब लगा है। तो आप जानते हैं a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + 3ab ब्रैकेट में a + b और प्लस b³, यानी a + b का होल क्यूब फॉर्मूला हो जाएगा a³, यानी a³ का मतलब हो जाएगा x³ प्लस 3ab का मतलब दोनों का गुणनफल के, दोनों गुणनफल करिए, उसका 3 कर दीजिए तो 2, और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, और उसका 3 गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। और इसके बाद ब्रैकेट में आपको लिख देना x + 2 और यहाँ प्लस लगाना है, प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब, बराबर इसका मल्टीप्लाई मुझे इसमें करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो जब 2x का मल्टीप्लाई आप x² में करेंगे तो हो जाएगा 2x³ हो जाएगा, क्लियर। और 2x का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हो जाएगा 2x, क्लियर। तो हो जाएगा, इसको और हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x³ और प्लस इनका मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो 6x² मिलेगा, और इनका मल्टीप्लाई आप जब दूसरे में करेंगे तो हो जाएगा 12x, क्या हो जाएगा 12x, और ये 2 का क्यूब होता है कितना 8 है, इज इक्वल टू 2x³ माइनस कितना ये 2x। अब मुझे सबको एक तरफ करना है, तो पहले x³ वाला टर्म लिखिए। अब x³ इधर भी है तो इधर से ये राइट साइड से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2x³ प्लस में 6x² है। अब यहाँ से x² वाला टर्म उठा लाइए, तो यहाँ x² कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा वैसे रहेगा 12x, और यहाँ से ये -2 आके ये +2x हो जाएगा, और ये +8 इज इक्वल टू 0। इधर से राइट साइड वाले जितने भी टर्म हैं सबको हमने इधर ला लिया। तो अब क्या हो जाएगा, अब x³ वाला x³ के साथ ऐड होगा तो कितना हो जाएगा -x³, और यहाँ +6x², और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा +14x + 8 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ अगर देख रहे होंगे तो x की अधिकतम पावर कितनी है, 3 है। ये सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 हो गई। तो ये 3 तो रहा नहीं, 3 तो है नहीं द्विघात समीकरण। तो यहाँ आप लिख देंगे कि चर की अधिकतम घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, चलिए अब प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। इसी का 7वां प्रश्न है कि x³ -4x² -x + 1 इज इक्वल टू x -2 का होल क्यूब, ये है। तो इसको आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे है वैसे सेम टू सेम उतार लेना है, क्योंकि ना तो मुझे a + b का होल स्क्वायर ना तो क्यूब का फॉर्मूला कोई दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ऐसे उसको उतार लेंगे। तो क्या हो जाएगा x³ -4x² -x और ये +1, जैसे है वैसे उतार लें, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या है, राइट साइड में देखें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा a - b का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। a - b का होल क्यूब क्या होता है, a - b का होल क्यूब होता है, आप जानते होंगे a³ -3ab ब्रैकेट में a - b और माइनस क्या b³, ये होता है। तो यानी a³ का मतलब पहले का क्यूब, पहला कौन है यहाँ x है, तो x का क्यूब। अब माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, किसका, इन्हीं दोनों का। तो x और 2 का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा,
2x का दुगुना कितना हो जाएगा, 3 गुना, सॉरी 2x का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6x, और ब्रैकेट में यही चीज़ x माइनस 2 लिख लीजिए। और अगले में क्या होगा, a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, और इसके बाद होगा माइनस b क्यूब, और b के प्लेस पे कौन है, 2 है, तो यानी 2 का क्यूब। फिर अगले स्टेप में चलते हैं। इस स्टेप में कोई चेंजमेंट नहीं, जैसे है वैसे सेम टू सेम उतार लेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू, अब उधर चलते हैं तो यहाँ एक्स क्यूब ऐसे उतर जाएगा, लेकिन इनसे हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x का मल्टीप्लाई करोगे x में तो क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लाई हम इसके दूसरे वाले टर्म में करने जाएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है, और जिससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो भी माइनस में है, तो ये माइनस और ये माइनस जब इनका दोनों गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो अब 6 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12x आएगा, कितना आएगा, 12x पॉजिटिव में आ जाएगा। यहाँ माइनस 2 का क्यूब, अब 2 का क्यूब का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इन सबको एक तरफ कर लेना है, तो एक्स क्यूब पहले लिख लें। अब एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब के वाले टर्म को लिखेंगे, तो इधर से एक्स क्यूब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस 4x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखें तो इधर से एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर ये माइनस था तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर। ओके, अब अगला टर्म x की बारी आई, तो इधर x क्या था, नेगेटिव में x था, और उधर में पॉजिटिव 12x था, तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में 12x। और ये इधर प्लस 1 की बात करें तो यहाँ प्लस 1 है, तो इधर ये माइनस 8 जो है राइट साइड में, इधर आके क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। कोई दिक्कत नहीं, पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म को, एक्स क्यूब वाले टर्म को एक्स क्यूब के साथ लिखेंगे, स्क्वायर वाले टर्म को स्क्वायर के साथ, और एक्स वाले टर्म को एक्स के साथ, और विदाउट एक्स वाले टर्म को विदाउट एक्स के साथ। इतना करना आपका काम है, हो गया। तो यहाँ से अब बात करें एक्स क्यूब जो है ये दोनों सेम है, लेकिन एक के सामने प्लस है एक सामने माइनस है, तो इस वजह से दोनों कट जाएंगे और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बात करें एक्स स्क्वायर की, तो एक के सामने प्लस है एक सामने माइनस, सेम तो है नहीं, एक सामने प्लस एक सामने माइनस है तो घटेगा। तो 6x स्क्वायर में से अगर हम 4x स्क्वायर निकाल देंगे कितना बचेगा, 2x स्क्वायर, और वो भी किसमें, पॉजिटिव या नेगेटिव में, पॉजिटिव में। क्यों पॉजिटिव में, क्योंकि बड़ा 6 है, 6 के सामने प्लस है, और जो बड़ा होता है उसी के सामने 6 लगाते हैं। अब बात करें x की, तो यहाँ भी x यहाँ भी x, दोनों क्या हैं, दोनों सेम है, चिन्ह में भी सेम है, माइनस एक्स ये भी माइनस है, तो इसका मतलब जुड़ेगा। तो -12x में से 1x और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, -13x। 12x में 1x और ऐड कर देंगे तो -13x हो जाएगा, और ये +1 और +8 हो जाएगा +9। अब यहाँ की बात करें, यहाँ आपको जो मिला है इसमें देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यहाँ इसमें चर की अधिकतम घात जो है वो कितनी है, 2 है। अतः आप लिखोगे, अतः यहाँ लिखोगे चर में चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। क्लियर डियर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या है, प्रश्न नंबर 8 है कि एक ब्रैकेट में 2x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में x - 3 इज इक्वल टू x + 5 इन वन ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट में है x - 1, जिसको मुझे सॉल्व करना है। अब इसको कैसे करेंगे भाई, यहाँ आपको प्रोडक्ट करना है। आप जानते हो कैसे करा जाता है, कोई भी ब्रैकेट से किसी टर्म को उठा करके हम उसके दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म होते हैं सबका बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी पहले 2x का गुणा आप किस में करेंगे, x में करेंगे। तो बताओ 2x गुणा x में करोगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर मिलेगा। मिले कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। जब 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर मिलेगा। अब 2x का मल्टीप्लाई मुझे -3 में करना है, तो -2 3 जा 6x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। पहले हमने 2x का मल्टीप्लाई x में करा तो 2x क्या मिल गया, स्क्वायर मिल गया। अब 2x का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो 2 3 जा -6 होता है, इस वजह से -6x हो जाएगा। अब -1 का मल्टीप्लाई x में करना है तो -1x जा -x, और -1 का मल्टीप्लाई -3 में करना तो ये भी माइनस ये भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 1 3 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। अब x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -x हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 5x, और 5 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो हो जाएगा -5 × 5।
क्लियर। अगले स्टेप में थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x², अब ये भी x माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा 7x, और ये +3 इक्वल टू, इधर की बात करें x², यहाँ भी ये x है, ये भी x है, एक लेकिन प्लस में एक माइनस है, तो घटेगा 5x में से एक निकल जाए तो कितना हो जाएगा +4x माइनस कितना 5। समझ में आ रहा भाई। तो यहाँ से अब क्या करना है, 2x², अब x² को ये इधर पॉजिटिव, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, x² -7x है, और इधर आके ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा, तो -4x नेगेटिव में हो गया, ये +3 था, और इधर ये -5 इधर आके +5 हो जाएगा, इक्वल टू उधर क्या बचेगा भाई, अगर उधर से सारे लोग इधर ले आए तो क्या बचेगा 0 बचेगा। अब यहाँ से घटाने की प्रक्रिया करते हैं, ये x² जो है ये 2x² प्लस में है, ये x² माइनस में है, तो इसका मतलब घटेगा, तो 2x² में से अगर हम x² निकाल देंगे तो क्या बचेगा x² बचेगा है। और इसके बाद ये x की बात करें तो ये -4x है, -7x है, तो दोनों सेम चिन्ह में है, तो इसका मतलब ऐड हो जाएगा, तो -4x में -7x ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -11x, और इसके बाद ये +5 है, +3 है, तो प्लस कितना हो जाएगा, दोनों ऐड होगा +8 हो जाएगा। अब यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि जो x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, इस वजह से ये भी द्विघात समीकरण होगा। तो आप लिखेंगे चर की अधिकतम घात, क्या लिखोगे आप, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। क्लियर। अब एक प्रश्न और बचा है इसका कि क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्या कहता है, वो है कि x² + 3x + 1 इक्वल टू क्या है x - 2 का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तो आप जैसे है वैसे उतार लीजिएगा, x² + 3x और +1, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, जैसे है एज इट इज उतार लेंगे इसको। अब यहाँ बराबर के बाद लेकिन जब जाएंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो a - b का होल स्क्वायर, अभी आपको फार्मूला बताएं कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab माइनस नहीं प्लस b², a² प्लस -2ab प्लस b² होता है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाना है, तो आप पहले क्या करोगे, a² यानी x² -2ab का मतलब होता है इन दोनों का गुणा करके दुगना कर दीजिए, तो 2 और x का गुणा करेंगे 2x मिलेगा, और उसका दुगना कितना हो जाएगा 4x, तो -2ab हो गया। अब प्लस b², b के प्लेस पे कौन है 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ से अब क्या करना है, x² को x² के साथ लाइए, x² यहाँ है, x² यहाँ भी है, ये उधर से आएगा लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा x², और ये +3x है, और यहाँ से ये -4x अगर लेफ्ट में आएगा तो ये कितना हो जाएगा +4x हो जाएगा, और ये +1 लेफ्ट में है, और इधर ये +4 जो है इस लेफ्ट साइड में आके ये -4 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से x² कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन एक सामने प्लस एक सामने माइनस, तो इस वजह से कट के 0 हो जाएगा। अब यहाँ की बात करिए तो ये 3x है, ये 4x है, दोनों के जो सामने के चिन्ह वो सेम है, अगर चिन्ह सेम है ऐड हो जाएगा, अगर प्लस प्लस है तो प्लस ऐड होगा, अगर माइनस माइनस है तो माइनस में ऐड हो जाएगा। तो कितना है, प्लस में 3x प्लस में 4x, इसका मतलब है प्लस में 7x हो जाएगा, और प्लस पहली बार लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ +1 है, ये -4 है, तो ये घट जाएगा, क्योंकि एक सामने प्लस एक सामने माइनस, घटेगा तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ये बराबर कितना 0। अब यहाँ आप देख रहे होंगे चर की अधिकतम घात 1 है, कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है 1 है, अधिकतम घात 1 है, अधिकतम घात 1 है, इसलिए या अतः इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। एक द्विघात समीकरण होने के लिए कम से कम उसको मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, कम से कम मैक्सिमम पावर उसकी 2 होनी चाहिए, अगर 2 से ज़्यादा है तब भी नहीं होगा, अगर 2 से कम है तब भी वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 10 है। अब आपको 10, 11, 12 और 13 3 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को पढ़ना होगा और फिर आपको उसको पढ़ करके एक समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो समीकरण कैसा आएगा
द्विघात समीकरण होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये आपको क्या करना होगा, 10, 11, 12, 13 अब कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनको आपको क्या करना होगा, केयरफुल्ली आपको ध्यानपूर्वक इस स्टेटमेंट को पढ़ना होगा और फिर उनको क्या करना पड़ेगा, समीकरण के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इतना। जैसे एक प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। कोई दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, उनका गुणनफल कितना है, वो 306 है। अब बात ये फंसी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है कौन, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है कौन। तो जब भी आपको ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना हो तो ऐसे, क्रमागत आपको धनात्मक पूर्णांक मानना हो, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना हो तो आप हमेशा सबसे पहले क्या मानेंगे, वो मान लीजिए x पहले मानेंगे। जब भी आपको मानना पड़े कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तीन क्रमागत पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक, 5 मानना हो तो पहले आप x मानोगे, इसके बाद x+1 मानोगे, फिर x के बाद x+2, आपको जितनी कहा जाए x+3 ऐसे बढ़ते जाओ, ठीक है। जब भी आपसे कहा जाए कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात की जाए तो तब आप हमेशा क्या मानोगे, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x है, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x+1 है और तीसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है x+2 है। ऐसे आप बढ़ते जाओगे, या प्रश्न के अनुसार होगा। अब 2 कह रहा है तो 2 मानेंगे, 3 कहता तो 3 मानते, 4 कहता तो 4 मानते, तो प्रश्न के अनुसार होगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसी में आ जाता ऐसे कि क्रमागत धनात्मक सम संख्या आ जाता, सम पूर्णांक आ जाता, कहता प्रश्न में कहेगा कि दो क्रमागत धनात्मक सम संख्या का वर्गमूल, या ऐसे कुछ प्रश्न कहेगा। जब भी आपको सम की बात आए तब वहाँ आप हमेशा मानेंगे 2x, फिर पहली क्रमागत सम संख्या क्या मानेंगे, 2x मानेंगे, दूसरी आप 2x+2 मान लेंगे, तीसरी मान लेंगे 2x+4 मान लेंगे, और चौथी आप मान लेंगे 2x+6। ऐसे आप बढ़ते जाओगे 2 के फॉर्म में। अच्छा, ये माने क्यों, क्योंकि आप जानते हो कोई नंबर है, अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, अगर इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। और अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x+2 हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर है, अगर आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100% वो कौन सी संख्या बन जाएगी, सम। इसी वजह से अगर आपको कभी भी धनात्मक सम संख्या मानना हुआ तो आप क्या मानोगे, माना पहली क्रमागत धनात्मक सम संख्या बराबर 2x तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर सम धनात्मक पूर्णांक बराबर 2x+2, और तीसरी अगर आपको मानना हुआ कि धनात्मक सम पूर्णांक क्या मानेंगे, 2x+4। ऐसे 2 आप जोड़ते जाओगे, ठीक है ना। और अगर यहीं आ गया विषम, क्रमागत विषम आ गया, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक आ गया, क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक आ गया, धनात्मक पूर्णांक आ गया, तो आप क्या मानोगे, तब आप किसी भी सम संख्या में, आप जानते हो विषम संख्या जोड़ने पर, किसी भी सम संख्या में अगर विषम संख्या जोड़ देंगे तो हमें कौन सी संख्या मिल जाएगी, वो विषम संख्या मिल जाएगी। तो आपकी पहली विषम संख्या, ऊपर आपने क्या लिखा, 2x लिखा, तो अगर ये सम संख्या है तो इसी मुझे क्या जोड़ देना है, विषम संख्या, और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। तो अगर हम इस सम संख्या में सबसे छोटी विषम संख्या जोड़ देंगे तो मुझे विषम संख्या, यानी आप क्या मानोगे, माना पहली क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर 2x+1, और अगर आपको दूसरी मानना होगा तो 2x+3, और अगर आपको और मानना हुआ आगे बढ़ना तो 2x+5। मतलब ऐसे आप 2 बढ़ते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ प्रश्न पढ़ते हैं, क्या है प्रश्न, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहाँ ना तो सम की बात हुई है ना तो विषम की बात हुई है, यानी आपको केवल धनात्मक पूर्णांक ही लेना है। तो मान लेंगे, कैसे मानेंगे, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना मानोगे आप बताओ कितना मानोगे। ये आपको मान लेना है x, क्योंकि सम विषम की बात हो नहीं रही है, तो आप मान लोगे x। अच्छा, कितना मानना है, 2 मानना है, तो इस वजह से दूसरी भी मान लो, तथा दूसरी ऐसे लिख लोगे, तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना मान लेना है आपको, x+1। तो ये कह रहा था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक
अब ये दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन है, एक x मान लिया हमने, दूसरा x+1 मान लिया। क्लियर। अब ये दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, इन्हीं दोनों का गुणनफल जो है वो 306 है, यानी 306 है। अब यहाँ आप एक स्टेप लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है जैसे जैसे प्रश्न कहता है उसी के अनुसार। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे प्रश्न कहता है उसको पढ़िए पहले, उसको समझिए क्या कहता है। दो क्रमागत कोई धनात्मक पूर्णांक है, फिर उनका गुणनफल है। तो और दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन है, हमने मान लिया एक x है और दूसरा हमने क्या मान लिया x+1 है, इन्हीं दोनों का गुणा। तो पहले क्या है x है और दूसरा क्या है x+1 है, और इनका गुणनफल यानी इनके बीच में हम गुणा लगा दिए। तो इनका गुणनफल है कितना 306। अब आप इनका गुणा कर लीजिए, इनका गुणा इसमें करोगे तो क्या मिलेगा x², और फिर इनका गुणा आप इसमें करोगे तो क्या मिलेगा x1 जा x बराबर कितना 306। ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी x² + x, और ये इधर आके हो जाएगा माइनस में, बराबर कितना 0। बस यही आपको इतना काम करना है। पहुँच चलिए, इस प्रश्नावली का 11वां प्रश्न है। इसको भी हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से। कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। कोई एक रेलगाड़ी है जो एक नियत चाल से, अपनी एक स्थिर चाल से कितनी दूरी कवर करती है 480 किलोमीटर। इतनी बात कंफर्म हुई। कोई एक रेलगाड़ी है और वो एक समान चाल से कितनी दूरी किलोमीटर करती है, कितनी दूरी की दूरी करती है कवर 480 किलोमीटर की दूरी करती है। और अगर वह अगर अपनी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, मतलब वो जिस समान चाल से तय कर रही है अगर उसी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दे तो क्या होगा, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। जाहिर सी बात भाई, अगर कोई गाड़ी है अगर अपनी चाल ज़्यादा करेगी तो समय कम लगेगा, दूरी को तय करने में समय ज़्यादा लगेगा। ब्रेक करें। तो जाहिर सी बात है अगर कोई रेलगाड़ी अपनी चाल जो है वो कम करेगी तो समय ज़्यादा लगेगा, चाल कम करने पे समय ज़्यादा लगेगा, और अगर वो चाल अपनी जो है ज़्यादा करती है तो समय कम लगेगा ना। तो कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है और यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है। तो अब यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड में एक क्वेश्चन तो इस टाइप का जरूर पूछा जाता है, तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कहता है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में जो भी लास्ट में आपसे पूछा जाए उसी को लेट करना है, उसी को मान लेना है। तो क्या मानना है, हमें क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। तो इसका मतलब हम रेलगाड़ी की चाल को मानेंगे। तो क्या मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना x किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है, इसी वजह से x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। तो माना हमने कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसी चाल से वो कितने किलोमीटर की दूरी करती है कबर 480। तो यहाँ लिखेंगे कि x रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी कौन सी चाल से, अभी जो हमने ऊपर माना है 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। अच्छा ये बताइए, अगर वो रेलगाड़ी जो है वो 480 किलोमीटर की दूरी जो है एक किसी चाल से तय करती है तो भाई कुछ तो समय लगेगा ही लगेगा। और उसकी चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। ये आया कहाँ से, अभी हमने ऊपर लेट किया तो हमने लिखा रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अब बताओ लगा समय, समय बराबर एक फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब बताइए दूरी कितनी है, दूरी है 480 किलोमीटर और उसकी चाल कितनी है x, यानी उसको कितना समय लगा है 480 बटे x लगा है, इतना घंटे का समय लगा है।
कब? जब वो 480 किलोमीटर की दूरी यक्स चाल से तय करते हैं। ठीक है, यहाँ तक प्रश्न हो गया। अब कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो बताओ अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल कम कर देगी तब उसकी चाल कितनी हो जाएगी? शुरुआत में उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन बाद में वो क्या करती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड कम कर देती है। तो अब क्या हो जाएगा, उसकी चाल बदल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे नई चाल, नई चाल। अब नई चाल उसकी क्या हो जाएगी, x माइनस 8 km पर आवर की चाल से इसी दूरी को, नई चाल x किलोमीटर प्रति घंटा x माइनस 8, भाई उसकी चाल कितनी थी, x थी, अब वो 8 कम कर दी तो इसका मतलब इस चाल में से 8 कम हो जाएगा। तो x माइनस 8 km पर आवर की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, समय बराबर फिर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, वही आप जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब उसकी दूरी में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, दूरी कितनी है 480 है, लेकिन उसकी चाल कितनी हो गई, उसकी चाल हो गई x माइनस 8, ये समय है तो ये घंटे में हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि जब वो अपनी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी तो उसका जो है वो 3 घंटा समय अधिक लेने लगी, मतलब इन दोनों समयों में अंतर कितने का है, 3। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखना है प्रश्नानुसार। इसको कैसे आप करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये जो पहले समय लगा था जब उसकी चाल x थी तब उसको कुछ समय लगा था, समय क्या लगा था 480 बटे x, लेकिन वो जो है जब अपनी चाल कम कर दी तो तब समय उसको कितना लग गया 480 बटे में x माइनस 8। अब इन दोनों समयों में अंतर कितने का है, कहता है कि 3 घंटा वो ज़्यादा समय लेती है, कब, जब वो अपनी चाल कम कर देती है। तो इसका मतलब है दोनों समयों में अंतर जो है 3 घंटे का है। अब हम अंतर कैसे करेंगे, अब ये देखना कि ये जो पहली फ्रैक्शन, जो पहला समय है वो 480 बटे x है और जो दूसरा समय है वो 480 बटे x माइनस 8 है। अब ये आप बताओ ये दोनों भिन्नों में कौन भिन्न बड़ी है। आपको पता होगा कि जब दोनों भिन्नों का अंश समान होता है तो जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ ये दोनों का अंश समान है, यहाँ भी इसका भी अंश 480 है, इसका भी अंश कितना है 480 है। अगर हर की बात करें तो ये x है और ये x से 8 और कम है, इसका मतलब ये हर छोटा है। तो ध्यान रखना जब भी अंश क्या हो समान हो, अंश क्या हो समान हो, तो जिसका हर छोटा होता हो, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो यानी भिन्न कौन सी बड़ी है, ये बड़ी है और ये छोटी है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे। बड़ा भिन्न कौन है 480 बटे में x माइनस 8 और छोटी भिन्न क्या है 480 बटे x, और इन दोनों में समयों का अंतर कितना है 3। अब इसको घटाना है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। इतनी बात समझ, फिर से एक बार समझ लीजिए। यहाँ क्या करना है, ये भिन्न जो है बड़ी है, ये भिन्न छोटी है। क्यों, कैसे पता लगा, क्योंकि दोनों का अंश समान है और इसका हर जो है 8 से भी 8 कम है, x से भी 8 कम है और ये x है, यानी इसका मतलब ये x 8 ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये भिन्न छोटी है, सॉरी इसका हर जो है वो छोटा है। और अगर ये हर छोटा है तो इसका मतलब ये भिन्न बड़ी होगी। और हमेशा हम जब भी घटाने की प्रक्रिया करते हैं तो बड़ी भिन्न में से छोटी भिन्न को घटा देते हैं। तो बड़ी भिन्न कौन है 480 बटे में x माइनस 8 और छोटी भिन्न कौन है 480 बटे में x, बराबर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 480 को कॉमन ले लीजिए, 480 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 480 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा x माइनस 8, फिर माइनस यहाँ भी एक कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, फिर x माइनस 8 बराबर कितना 3। यहाँ से हो जाएगा 480 बटे में यहाँ तिरछा गुणा कर दीजिए, इनका गुणा इनसे करिए और इनका गुणा इनसे करिए, तो x गुणा 1 में करेंगे तो x मिलेगा और -1 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा -x, और -1 का गुणा -8 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 8, और नीचे गुणा नीचे से, अब x गुणा x में करेंगे तो x² मिलेगा और x का गुणा 8 में करेंगे तो -8x मिलेगा, बराबर उधर 3 तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए कुछ कट रहा होगा, ये कट गया, x पॉजिटिव में था और नेगेटिव में तो ये कट गया, तो बचा क्या अभी हमारे पास, अभी बचा 480 गुणे 8, यहाँ 8 बचा है, बटे में कितना x²
माइनस कितना 8 बराबर कितना 3। अब इसका बटे 1 करके तिरछा गुणा कर दें। तो जब तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा 480 गुणे 8 और बराबर कितना हो जाएगा 3। इसको उधर गुणा कर देंगे, 3 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा, सॉरी 8x आएगा, ये कितना आएगा 8x होएगा, ये हो जाएगा। अब इधर ये भाग, इधर ये गुणा, इधर आके भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा 480 गुणे 8 बटे में 3 बराबर कितना एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स, ये 3 से कट जाएगा, 3 हो जाएगा 160, 16 3 48 होता है, और ये बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा। इसको उधर गुणा कर लीजिए, 8 0 जा 0, 8 6 जा 48, 48 का 8 हो जाएगा, कैरी बची 4, 8 1 जा 8, 8 में 4 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, ठीक है 8x हो जाएगा। अब इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इधर आके ये भी क्या हो जाएगा माइनस 1280 बराबर कितना 0। यही आपको करना था। डियर, अभी इस एक्सरसाइज में 2 प्रश्न और बचे हैं, आप उसको सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसको हम फिर से बना के भेज देंगे। ओके, थैंक यू।